लड़के के बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है, सुनिए, बच्चे के बाप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है क्या? वो अलल मौलूद लहू, जिसका बच्चा है, जो पैदा हुआ है अभी हाल ही में, आज कल परसों जो बच्चा पैदा हुआ है, वो अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस बच्चे का रिस्क, खाना पीना, और उस बच्चे का कपड़ा मौलूद लहू पर यानी बच्चे के बाप के ऊपर आयद होता है। सुन रहे हैं? लेकिन कैसे? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। यही हमें बताना है, दस्तूर के मुताबिक। ये क्या है? बताने का मकसद ये है, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तलाक पड़ गई, तलाक हो गई, और 3 महीने गुजर गए, बच्चा आज पैदा हुआ, और शौहर ने बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दी, फिर तीसरे महीने में तीसरी तलाक दे दी, अब तलाक पड़ गई। औरत तीसरी तलाक के बाद अपने शौहर पर हराम हो गई, लेकिन कुरान एक कानून मुतय्यन कर रहा है कि उस 3 महीने के बच्चे का क्या होगा। उस बच्चे के लिए उसके पालन पोषण का जिम्मेदार कौन होगा? कुरान कहता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस बच्चे का रिस्क, उस बच्चे का खाना पीना, यानी दूध जो पी रहा वो, और उसका कपड़ा लत्ता, ये बाप के जिम्मे आयद होता है। और सुनिए, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो शौहर को उसके दूध पिलाने की उजरत देना पड़ेगी। शौहर को, अब वो शौहर नहीं रहा, इसलिए शौहर नहीं कहा जाएगा, तलाक हो गई, अब कहाँ शौहर रहा। उस आदमी को, जो उसके बच्चे को दूध पिला रही है, वो उसकी माँ, उस माँ के दूध पिलाने की उजरत उस औरत को देना होगी, और उस औरत को भी उजरत लेने में मना नहीं करना चाहिए, उसको उजरत ले लेनी चाहिए। शौहर को देने में, उजरत देने में, यानी उसका बदल, ये लो इतने पैसे हम तुम्हें देंगे, दूध पिलाओ, शौहर को देने में पीछे नहीं हटना है, और औरत को लेने में पीछे नहीं हटना है। शौहर को उस दूध पिलाने की मजदूरी लेना पड़ेगी, जो तय कर ले, हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, 2 साल तक उसकी जो इद्दत है, जो मुद्दत है दूध पिलाने की, वो हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, लेकिन हम इतना रुपया लेंगे। और आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है, हम इतना रुपया तुम्हें देंगे, दूध पिलाओ। और सुनो, औरत को भी तलाक दे दी, लेकिन दूध पिलाने की उजरत के साथ साथ रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत के खाने पीने का भी खर्चा और उस औरत के कपड़े का खर्चा भी मर्द को देना पड़ेगा, उस आदमी को देना पड़ेगा, जब तक वो उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। मौलाना कहाँ फांस दिया आपने हमें। लेकिन कुरान ने एक रास्ता निकाला, क्या? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, समाज में जो चलन है उस चलन के मुताबिक। औरत अगर दूध पिलाने की उजरत मांगे कि हमें 20,000 रुपए दो तो थोड़ी चलेगा। औरत ये कहे कि हम इतने दिन आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे, हमको ये कपड़ा लाओ खरीद के 10,000 की साड़ी, तो थोड़ी चलेगा।
कुरान ने ये कह दिया बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक अगर समाज के अंदर 200 और 250 रुपए की साड़ी पहनी जाती है तो 200 और 250 रुपए की साड़ी पहनाई जाएगी। समाज के अंदर अगर दाल भात खाने का रवाज है तो औरत मुर्ग मुसल्लम नहीं मांगेगी, दाल चावल ही खिलाया जाएगा। दस्तूर उस समाज में जो चलन है उसके मुताबिक। सुनिए, एक बच्चे को दूध पिलाने की उजरत में भी फजूल खर्ची करने की इजाजत नहीं दे रहा है कुरान। एक औरत को कपड़ा देने में उसको रोजी और कपड़े का हक तो दे रहा है, लेकिन उसमें भी 10-20 हजार रुपए की साड़ी देने का हक नहीं दे रहा है। इसमें भी कुरान ये कह रहा है दस्तूर के मुताबिक, चलन के मुताबिक, समाज में जो दस्तूर है उसके मुताबिक तुम्हें खर्चा देना है। ये बता रहा है कुरान का ये फैसला, अल्लाह का ये जजमेंट कि फजूल खर्ची से यहां पर भी रोका गया है। जो कि आपके बच्चे को दूध पिला रही है, आप इसके बावजूद फजूल खर्ची नहीं कर सकते हैं। 5,000 की जगह 50,000 लेगी, 500 रुपए की साड़ी की जगह 5,000 की साड़ी लेगी। जब आप बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को भी दस्तूर से और समाज के तौर तरीके से अलग हटकर फजूल खर्ची करके ज्यादा नहीं दे सकते हो, तो बारातियों पर कैसे लुटा सकते हो, समाज में और बुराइयों पर कैसे लुटा सकते हो? मेरे भाइयों, ये थोड़ी सी अकल से सोचने वाली बात है। थोड़ी सी अगर हम अकल दौड़ा लें। कितनी औरतें बैठी हुई हैं बेचारी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। और समाज, वाह रे समाज, ये बेचारा इतना मजबूर कर देता है। कुछ तो हो। अच्छा, जिनकी लड़कियां हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि मौलाना साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब ये लोग अपने लड़कों की शादी करते हैं तो ये भी मांग करते हैं। ये बड़ा दस्तूर है। अरे जब तुम ये चाहते हो कि मेरी लड़की की शादी में कोई जहेज न ले, तो आप भी तो ऐसे उसूल बनाओ कि हम अपने लड़के की शादी बगैर जहेज के करें। आप लड़के की शादी में तो लेना चाहते हैं, लेकिन बेटी की शादी में देना नहीं चाहते हैं। तो ये दस्तूर समाज को बैठ के सोचना पड़ेगा, एक कानून बनाना पड़ेगा। न दिया जाएगा न लिया जाएगा।